नमस्कार। पहलगाम में हुए हिंदू नरसंहार के उपरांत बहुत कुछ भारत देश में खुलकर सामने आ रहा है। 65 वर्ष पुराना सिंधु जल समझौता पर रोक लगी, पासपोर्ट वीज़ा के ऊपर प्रतिबंध लगा। अब पता लग रहा है कि किस प्रकार यहाँ के लोगों ने अपने लड़कियों महिलाओं की शादी करके पाकिस्तान को निमंत्रण दिया है और वो लोग आकर यहाँ के खुफिया तंत्र का पूरा फ़ायदा उठा के पाकिस्तान की मदद करते हैं। सब कुछ उजागर हो रहा है। साथ में ये भी उजागर हो रहा है कि देश में कितने प्रकार के कैसे कैसे गद्दार हैं। कांग्रेस का वो वाड्रा सुना होगा, उसकी बकवास। इनको सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, इसलिए वो मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है। बहुत भयंकर गाली देने का दिल करता है, लेकिन मेरे कुछ अपने लोग हैं जो मुझे समझते हैं कि ये बहुत ठीक और शरीफ हैं, इसलिए अपने ज़बान से वो गाली निकालना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो फौजी भाषा बड़ी गंदी है, जो सुन लेता है ना वो मरने के बाद ही भूलता है, इससे पहले नहीं भूल पाता है। फिर शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके घर के आगे रामायण लवकुश लिखा हुआ है, उसको साले चूतिया को, बहनचोद को हिंदू नाम सुनते ही उसकी गांड में मिर्ची लग रही भोसड़ी वाले की। उससे ठीक तो बहुत अच्छा ओवैसी है, जिसको हम इस समय का बहुत बड़ा जिन्ना समझते थे। उसने तो फिर भी अच्छा बयान दिया है कि इन कुत्तों को ढूंढ कर मारो, ख़त्म करो। एक बात तो उसमें है, हमने पाकिस्तान का जिंदाबाद बोलते या अपने पार्टी में कभी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए नहीं देखा है। हिंदुस्तान में वो कितना भी विरोध कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन उसने कभी नहीं किया। बाकी देखते जाओ, राजनीतिक पार्टियां, अखिलेश, कांग्रेस के ज़्यादातर लोग जो पीडीए का साथ देते हैं और जो हिंदू के समर्थक हैं, उनकी देखो किस तरह से जुबान बंद है। मुस्लिम लोगों ने तो फिर भी बहुत अच्छा समर्थन किया है। कल जुमे की नमाज के बाद में लगभग देश के हर कोने में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया है और मुस्लिमों ने ही लगाया है। हम भी इनके ऊपर बहुत भयंकर संदेह करते थे, लेकिन इनका कल का, आप चाहे वो दिखावे का हो या अंदर हृदय से हो ये पता नहीं, लेकिन कल का जो उनका अपना प्रतिक्रिया मैंने देखा, इससे ये लगा कि उनके अंदर भी हिंदुस्तान के प्रति अपनी भावनाएं अच्छी हैं। उनका खून शायद हिंदुस्तान के प्रति कुछ वफादार है, या इसके पीछे कुछ राजनीति भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण राजनीति नहीं होती है कि सब कुछ राजनीति के लिए या अपने फ़ायदे के लिए लोग दिखावा कर रहे हों। बस बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी देखते जाओ। भारत ने कुछ कार्रवाई शुरू कर दिया है, आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इस बार लग रहा है कि मिसाइल अटैक की संभावना ज़्यादा पाई जा रही है। देखो जो कुछ होता है। बाकी युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, देख नहीं रहे हो आप, रूस और यूक्रेन का, साथ में हमास इजराइल का। युद्ध में बर्बादी दोनों देशों की होती है, चाहे किसी की कम हो किसी की ज़्यादा। युद्ध के अतिरिक्त भी बहुत ऐसे तरीके हैं कि युद्ध जैसे माहौल में लाकर उस देश को खड़ा कर दो और वो बर्बादी के कगार पर चला आए। पाकिस्तान जैसे सड़ा हुआ देश, साला बताओ, आज कटोरा लेकर हर तरफ भीख मांग रहे हैं। उनकी जनता आटा चावल और दाल सब्जी के लिए भीड़ बचाए घूम रही है। उनसे युद्ध करके हमें फ़ायदा या नुकसान का पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट युद्ध करने पे नुकसान भारत का भी होगा। और चीन जैसे कई देश चाहते हैं कि भारत की कमर टूटे तो हमारा कुछ अपना व्यापार का फैलाव हो। बस बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना है, फिर कभी बोलेंगे। गर्मी बहुत बढ़ रही है, अपना ख्याल रखना। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो धूप में ज़्यादा मत निकलना, क्योंकि टेम्परेचर अचानक बढ़ा हुआ है। हमारे लखनऊ में तो 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद।